फूंक में अमेरिका उड़ गया। पता चला अमेरिका को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे सैयद हाशमी मियां साहब के इस बयान के बारे में। सैयद साहब ने इस बयान में क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, मुल्क के हालात को लेकर। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। अपने नबी का करम देख, जो सिफत अंबिया की थी, किताबे इलाही का हाफिज होना, मेरे नबी ने उम्मत को दे दिया। जो शरफ अल्लाह के करम से अंबिया को हासिल था, वही रसूल के करम से आज हमारे गांव और घर के बच्चे को भी वही शरफ हासिल हो गया। एक बार और बताऊं, कुरान पर थोड़ी सी बात हो जाए। ये क्या बात है कि चार बड़ी किताबें, बहुत से सहीफे नाजिल हुए, आदम अलैहिस्सलाम पर हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुए, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी किताबें कितनी है? चार को भी हल्के में मत लेना। ये चार अल्लाह को पसंद है, मुल्ला को पसंद हो ना हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। फरिश्ते करोड़ों बनाए, बड़े बड़े चार। लाख से ज्यादा अंबिया कराम आए, बड़े बड़े चार। 1.25 लाख से ज्यादा सहाबा कराम है, बड़े बड़े। हजारों मुज्तहिदीन पैदा हुए, चले गए, और बड़े बड़े। मगर इसमें अफजल कौन सी किताब है? थैंक यू, आपने मेरी नॉलेज बढ़ाई। कुरान। एक बात बताओ, बड़े आराम से आपने कह दिया कुरान अफजल है, तौरेत से, ज़बूर से, इंजील से। तौरेत अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल। हाशमी की तकरीर हाशमी की तकरीर से अफजल। ये तफजील का मसला कहां से लाए? कोई और मुखर्रीर हो, उसकी तकरीर मेरी तकरीर से अफजल हो सकता? मेरी ही तकरीर से, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही के कलाम से। मौलवी साहब, आपकी दिशा अलग है, मेरी दिशा अलग है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तुम किताब देने वाले को देख रहे हो, हम लेने वालों को देख रहे हो। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात और सुनो, तौरेत अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो तीन बड़ी बड़ी किताबों में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, एडिशन हो गया, चेंजिंग आ गई, रद्दो बदल हो गया, तहरीफ हो गई, तसहीफ हो गई। ये कुरान कैसे बचा?
ईसा अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरमियान 700 के आसपास पीरियड है और 300 साल 400 साल में इंजील बदल गई, 1400 साल में कुरान नहीं बदला। इसकी दो वजह बताऊंगा। एक वजह तो सब जानते हैं, याद दिलाऊंगा। एक साहिब सजादा एक वजह बैठे बैठे मेरे माइंड में आई और जब मैंने बयान किया तो सबको ठीक लगा। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज कुरान है, कौन बदलेगा? मुहाफिज के होते हुए प्रॉपर्टी को खतरा नहीं। वॉचमैन ईमानदार हो, चौकीदार सही हो तो घर सेफ है कि नहीं? अब अगर बंटा धार हो रहा हो तो समझ जाओ चौकीदारी में कुछ काला है। मुहाफिज, निगहबान, चौकीदार, प्रोटेक्टर मजबूत है। तो चूंकि अल्लाह ही कुरान का मुहाफिज है, किसी किसी के पास 4 किताब है, 11 किताबें हैं, 300 भी हैं। मुसलमानों के पास एक ही कुरान था, एक ही है, कयामत तक एक ही रहेगा। कौन बचा रहा? दूसरा कुरान नहीं बन सका, कौन बचा रहा? अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। और दूसरी दिल को छूने वाली बात बताओ, किताब हो बचाने वाला, साथ ना हो तब गड़बड़ हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। अहले बैत कुरान का साथी। तरक्तु फीकुम सक़लैन, अजीब लफ्ज़ है सक़लैन, दो भारी चीजें, दो कीमती चीजें नहीं कहा, दोनों कीमती है, लेकिन कीमती के बजाय नबी को जो लफ्ज पसंद आया भारी। क्योंकि ऐसा ना, बहुत सारी चीजें कीमती तो होती हैं, भारी नहीं होती। जैसे अमेरिका का डॉलर है, US डॉलर, 100 का नोट ले लो, बहुत कीमती है, 7-8 हजार रुपया बनता है इंडिया में, बहुत कीमती है। हाथ में अमेरिका का $100 रखो, उड़ जाएगा। कीमती तो है, भारी नहीं है। हाथ में 100 का नोट लिया, फूंक दिया, उड़ गया। क्योंकि कीमती तो है, भारी नहीं है। एक फूंक में अमेरिका उड़ गया। पता चला अमेरिका को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला होना चाहिए। भारी इसलिए कहा कि भारी जहां होता है अटल होता है, अडिग होता है, इस्तिकामत वाला होता है। इतिहास साक्षी है
कि जब यजीदियत की आंधी चली, रूहे कुरान पर हमला हुआ, तालीमात इस्लामी को बदलने की नापाक साजिश हुई, तो कुरान तो मस्जिद नबवी के ताक पे था, मगर साथी करबला के मैदान में उतर गया और ऐसा अटल रहा सरदार नदाद दर्द दर्द से यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। तो जो लोग मेरे घर के मुखालिफ होते हैं, वॉचमैन के मुखालिफ नहीं है। तो जैसा कि आपने सैयद हाशमी मियां साहब के इस वीडियो को आपने देखा, किस तरह आप बयान दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुल्क के बारे में, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको इस बयान में कोई चीज़ सही लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।